भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। शासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 20 नवंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भंडारा जिले में आगमन होगा। इससे पूर्व 7 नवंबर को यह दौरा निश्चित किया गया था, फिर किसी कारणवश मुख्यमंत्री का भंडारा दौरा आगे बढ़ाया गया। अब यह कार्यक्रम स्थानीय चैतन्य ग्राउंड पर 20 नवंबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। तहसील स्तर तक प्रशासन कामों में जुट गया है। दिवाली से पूर्व 7 नवम्बर को पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिले में आने वाले थे, जिसके चलते कार्यक्रम की तैयारियों में सभी विभागों के अधिकारी जुट गए थे, किंतु समय पर एक दिन पूर्व यह दौरा रद्द किया गया। अब फिर से 20 नवंबर को मुख्यमंत्री जिले में आने की संभावना को देखते हुए प्रशासकीय अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते जिला प्रशासन एक्शन मोड पर है। सभी विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी अब प्रशासनिक कार्य पूर्ण करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस व अन्य विभाग एक्शन मोड पर आ गया है। भंडारा और गोंदिया जिले में धान की फसल बड़ी मात्रा में ली जाती है। ऐसे में बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हुई धान फसल का कृषि विभाग पंचनामा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी कार्यालय में 16 नवंबर को हुई सभा में दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई सभा में सांसद समेत जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, कृषि विभाग के अधिकारी पात्रीकर, जिला पणन अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। धान की फसल पर बड़े पैमाने पर पेरवा तथा खोड़ कीट का प्रभाव नजर आ रहा है, जिसके कारण फसल की उत्पादकता पर गहरा असर पड़ा है, किंतु यह बीमारियां फसल बीमा कवच में नहीं आने के कारण कृषि विभाग ने इसके पंचनामे नहीं किए, जिस कारण 16 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालय में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें क्षतिग्रस्त फसलों के पंचनामा कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के 232 समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया गया है। अ श्रेणी के बचे हुए 40 से 50 केंद्र 1-2 दिन में शुरू किए जाए, ऐसे निर्देश जनप्रतिनिधि द्वारा जिला पणन अधिकारी को दिए गए। धान बिक्री करने के लिए किसानों को सहयोग करने की सूचनाएं इस समय दी गई। सभा में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध शराब अड्डे पर पुलिस द्वारा 15 नवंबर को कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों पर मामले दर्ज करते हुए कुल 4,16,055 रुपए का माल जब्त किया। तुमसर पुलिस थाने के तहत की गई कार्रवाई में तुमसर के दत्तात्रेय वार्ड निवासी संतोष श्यामराव भिवगड़े उम्र 33 वर्ष तथा पौनारा निवासी प्रवीण हरिदास के उम्र 34 वर्ष पर मामला दर्ज किया। सिहोरा पुलिस ने रुपेरा निवासी आरोपी प्रमिला रविंद्र खरोले उम्र 45 वर्ष तथा सोंडिया निवासी आरोपी उमाशंकर रामूलांजे उम्र 34 वर्ष ऐसे दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। आंदलगांव पुलिस ने शराब अड्डे पर छापा मारकर नागपुर जिले के कोदामेड़ी निवासी आरोपी मुकेश शंकर निनावे उम्र 45 वर्ष, नागेश गोविंद बिसेन उम्र 25 वर्ष, कांद्री निवासी परमेश नलगोपुलवार उम्र 45 वर्ष पर मामला दर्ज किया। आरोपियों के पास से 56,100 रुपए का माल बरामद किया है। गोपरवाही पुलिस ने कौलेवाड़ा ग्राम निवासी आरोपी अजय अशोक खैताड़े उम्र 36 वर्ष, लोभी निवासी आरोपी लीलाधर धनराज लांजे उम्र 26 वर्ष, आष्टी एवं आमगांव निवासी प्रकाश विजय सोनवाने उम्र 25 वर्ष पर मामला दर्ज किया। साकोली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में आरोपी कुमली निवासी हेमकृष्ण उइके उम्र 41 वर्ष, बांपेवाड़ा निवासी सुधाकर किशन निपाने उम्र 55 वर्ष पर मामला दर्ज किया। आरोपियों के पास से कुल 4,18,055 रुपए का माल बरामद किया। यह सभी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काकड़े के मार्गदर्शन में स्थानीय तुमसर, सिहोरा, आंदलगांव, गोबरवाही तथा साकोली पुलिस थाने के थानेदार एवं पुलिस कर्मियों द्वारा की है। साकोली तहसील के अनेक गांव में ग्राम पंचायत प्रशासन की अनदेखी से गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे विविध बीमारियों का फैलाव हो रहा है। ग्राम पंचायत की अनदेखी से नालियां पानी व गंदगी से बजबजा गई है। गांव की देखभाल करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत प्रशासन की होती है, परंतु ग्राम पंचायत की अनदेखी कायम है। इससे नागरिकों को बदबू व गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन को हर माह निधि मिलती है, लेकिन यह निधि उपाय योजनाओं पर खर्च नहीं किया जाता है। गंदगी से नागरिक
नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम हो रहा है। मच्छरों का प्रमाण बढ़ गया है। इस और ग्राम पंचायत से ध्यान देकर उपाय योजना करने की मांग ग्रामीणों ने की है। मोहाड़ी तहसील के बेटाला मंडई देखने गई एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके साथ उसके बुआ का लड़का और बुआ के लड़के का मित्र भी था। इस दौरान आरोपियों ने न सिर्फ उसके साथ छेड़छाड़ की बल्कि उसके भाई और भाई के दोस्त की पिटाई भी कर दी। 14 नवंबर को यह घटना घटित हुई। युवती ने मोहाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहाड़ी तहसील के बेटाला में 14 नवम्बर को मंडई थी। वहाँ लोगों की भारी भीड़ हुई। इस घटना में अभिमान चैतराम ठोमरे उम्र 35 वर्ष, कार्तिक जयराम ठोमरे उम्र 20 वर्ष, गोलू रामभाऊ ठोमरे उम्र 28 वर्ष, गौरव अशोक समृत उम्र 24 वर्ष, विक्की रामजी देशमुख उम्र 24 वर्ष, विनोद सेवकराम साकुरे उम्र 24 वर्ष, कैलाश रामकृष्ण देशमुख उम्र 28 वर्ष और शोभाराम सेवक साकुरे उम्र 33 वर्ष शामिल थे। उन्होंने पीड़िता को छेड़ा और पीड़िता के बुआ के लड़के तथा उसके दोस्त को पेड़ की लकड़ी से पीटा। इस घटना की जानकारी उन्होंने घर पर दी। बाद में थाने में जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच एपीआई अमर धनगर कर रहे हैं। नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व में एक साथ 4 बाघ दिखने से पर्यटक खुश है। जंगल सफारी में दिवाली की छुट्टियां मनाने आए पर्यटकों को एक बाघिन और 3 शावकों समेत बाघ दिखे हैं। एक हाथ मदद का इस उपक्रम अंतर्गत एमटीडीसी टाइगर रिजॉर्ट में दिव्यांग भाइयों के साथ दिवाली मनाई गई। दिव्यांगों के लिए ऐसा कार्यक्रम पौनी में एक हाथ मदद की गतिविधियों के माध्यम से किया गया, जिसमें दिव्यांग भाइयों ने पटाखे फोड़ कार्यक्रम का आनंद दिखाया और उनके हस्ते लक्ष्मी पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद उन्हें गिफ्ट दिए गए। उस वक्त उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख सभी खुश हो गए। इस कार्यक्रम को सफल करने में किशोर पंचभाई, पंकज रेवतकर, मंगेश बोरकर, संदीप समर, पंकज देशमुख, प्रशांत राजे भोसले, अनिल बावनकर, श्रीकांत बोगे, हुमदेव वाघमारे, रुपेश युमड़े, अक्षय तलमले, रोहित नागपुरे, योगेश निखारे सहित अन्य ने सहयोग किया। दीपावली त्योहार के चलते यात्रियों की संख्या बढ़ने से रेलवे की बोगियां हाउसफुल चल रही है। 2 महीने से रेलवे का आरक्षण मिलना भी मुश्किल हो गया है। सर्वसाधारण श्रेणी की बोगियों में हमेशा ही जगह न मिलने के कारण यात्रियों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण द्वितीय श्रेणी की बोगियों में यात्रा करनी पड़ रही है। यात्रियों ने बताया है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए टीसी ने पैसे कमाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। 100 रुपए दीजिए और द्वितीय श्रेणी की बोगी में यात्रा करो। कभी कभी तो यात्रियों से 200 रुपए लिए जा रहे हैं। मुंबई हावड़ा रेलवे मार्ग पर स्थित नागपुर, भंडारा, गोंदिया, तुमसर में नियमित यात्रा करने वालों की संख्या बड़े प्रमाण में है। कर्मचारी वर्ग महीने की पास निकाल कर यात्रा कर रहे हैं, परंतु दीपावली के कारण रेल हाउसफुल होकर प्रतिदिन यात्रा करने वालों को अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तुमसर रोड जंक्शन रेलवे स्थानक पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। विशेष ट्रेन ने तुमसर रोड से तिरोड़ी की ओर जाने वाले यात्रियों की मंगलवार से ही भीड़ थी। भीड़ के कारण वृद्ध व छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद योजना के तहत सरकार ने विपणन सत्र 2023-24 के दौरान गारंटी मूल्य पर धान की खरीद को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए हैं। इसके कारण दिवाली के दौरान व्यापारियों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ते दामों पर धान बेचना पड़ा। सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने विपणन सीजन 2023 के तहत आधार मूल्य खरीद योजना के तहत चावल खरीदने के लिए 9 नवंबर को एक परिपत्र जारी किया। सामान्य किस्म के धान के लिए 2183 प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान के लिए 2203 प्रति क्विंटल भाव निश्चित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र सरकार की एक योजना है और यह योजना इसलिए लागू की गई है ताकि किसानों को गारंटी मूल्य से कम कीमत पर अनाज बेचना न पड़े। इसके लिए धान की खरीदी महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन निगम मुंबई और आदिवासी क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा नामित महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास निगम नासिक के माध्यम से की जाएगी। धान खरीद के लिए राज्य में विकेंद्रीकृत खरीद योजना लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा की गई अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विपणन सत्र 2016-17 से पूरे राज्य में विकेंद्रीकृत खरीदी योजना लागू करने का निर्णय लिया है।
शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र हे 1 ऑक्टोबरपासून शासन निर्णयाप्रमाणे चालू होणे बंधनकारक होते, परंतु अद्यापही शासकीय आधारभूत केंद्र चालू झाले नाही। या संदर्भात 1 नोव्हेंबरला अन्न पुरवठा विभाग मंत्रालय छगन भुजबळ साहेबांच्या दालनात मीटिंग झाली त्यांच्या अध्यक्षतेखाली, आणि शासकीय आधारभूत धान केंद्र तातडीने सुरू व्हावे यासाठी त्यांनी आदेश दिले आणि 9 नोव्हेंबरला त्यांच्या विभागाकडून शासन परिपत्रक सुद्धा निघाले, परंतु अद्यापही शासकीय आधारभूत केंद्र चालू झाले नाही। फक्त ऑनलाईन शेतकरी नोंदणीच चालू आहे। तर शेतकऱ्यांची दिवाळी पूर्ण अंधारात गेली आहे। त्यांना शासकीय आधारभूत धान केंद्रावर धान विकता यासाठी त्यांना काहीच सोय उपलब्ध नाही, त्याच्यामुळे ते व्यापाऱ्यांना धान विकून हमीभावापेक्षा कमी भावाने धान विकत आहेत आणि त्यांची दिवाळी अंधारात गेली। आता त्यांच्याकडे धान उपलब्ध असून ते धान कोठे ठेवावे, त्यांचे वन्य प्राणी आहे त्यांच्या माल उद्ध्वस्त होत आहे, त्यांना शासनाने दखल घेऊन 2 दिवसात येत्या धान केंद्र चालू करावे। आम्ही या संदर्भात तक्रार सुद्धा अन्न पुरवठा विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ साहेबांना केली आहे। त्यांनी दखल घेऊन या संदर्भात तातडीने आदेश दिलेले आहे आणि 2 दिवसात केंद्र चालू झाले नाही तर आम्ही धान खरेदी केंद्र संघाच्या वतीने आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा विचार करत आहोत। यासाठी शासनाने दखल घ्यावी, मी हे शेतकऱ्यांकडून एक मागणी करतो। हालांकि जिला स्तर से अभी तक संबंधित संस्थाओं को धान खरीदी केंद्र शुरू करने का आदेश नहीं दिया गया है। इसके चलते किसानों को दिवाली की जरूरतें पूरा करने के लिए निजी व्यापारियों को सस्ते दामों में धान बेचना पड़ा। किसानों की मांग है कि सरकार समर्थित धान खरीद केंद्र जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मी शेतकरी घनश्याम हरिचंद ठवकर मांडळगाव राहतो। आधारभूत केंद्र सुरू असल्यामुळं मला या मंडीमध्ये माल विकायची गरज आहे। आता समजा अगर आधारभूत सुरू म्हणजे केंद्र सुरू झाले असते तर आम्हाला या गोष्टीची म्हणजे विकायची गरज पडली नसती। हे बघा इतके मोठे सारे आमचे धान आहे टाकलो आहे, आम्हाला व्यापाऱ्यांना धान विकायची गरज आहे आता पैसे नसल्यामुळे। पुराने विवाद से गुस्साए एक व्यक्ति ने सुबह के समय घर परिसर में जहरीले धान फेंक दिया। यह दाना खा लेने से 8 मुर्गियों की मृत्यु हो गई। उक्त घटना 16 नवंबर को सुबह 8 बजे के दौरान तहसील के पीपलगांव कोड़ी में सामने आई है। इस घटना में पीपलगांव कोड़ी निवासी भाऊराव दामा बंसोड़ उम्र 39 वर्ष, निर्मला बाबाजी गजबिये उम्र 56 वर्ष, आबाजी पुंडलिक गजबिये उम्र 55 वर्ष, भाऊराव ढेमन रामटेके उम्र 56 वर्ष की 2200 रुपए की कीमत की 8 मुर्गियों की मृत्यु हुई है। इस घटना में पीड़ितों की शिकायत पर पीपलगांव कोड़ी निवासी अमृत सितकुरा बंसोड़ उम्र 60 वर्ष के खिलाफ लाखांदूर पुलिस में मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के पीड़ित व्यक्ति पिछले कुछ वर्षों से खेती के अलावा पूरक व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन का व्यवसाय करते थे। हालांकि घटना के दिन सुबह के दौरान उन्होंने घर के निकट परिसर में चरने के लिए रोजाना की तरह अपनी पालतू मुर्गियां छोड़ी। इसी बीच पिछले कुछ वर्षों पूर्व के पुराने घरेलू विवाद से गुस्साए आरोपी ने स्वयं के घर आंगन परिसर में जहरीले धान फेंक दिया। मुर्गियों ने जहरीले धान चुग लिया, जिसके कारण दाना चुगने के कुछ समय पश्चात ही मुर्गियों की मृत्यु हो गई। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। फसलों को पानी देने वाले मोटर पंप की चोरी हो गई। घटना मोहगांव देवी में हुई। निशांत अरुण डोकरी मारे उम्र 28 वर्ष ने खेत में फसल को पानी देने के लिए मोटर पंप लगाया था। शिकायत के आधार पर वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा पुलिस ने धारदार हथियार रखने वालों पर कार्रवाई की है। कस्तूरबा गांधी वार्ड भंडारा निवासी शिवम किशोर कटारे उम्र 24 वर्ष की तलाश लेने पर उसके पास से एक लोहे का चाकू मिला। पुलिस ने शराब पीकर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी वर्ठी निवासी राकेश बाबूलाल तेज प्रताप शराब पीकर वाहन चला रहा था। बपेरा में पुराने विवाद को लेकर एक व्यक्ति पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। आरोपी हितेश उदयलाल उच्चीबागले उम्र 23 वर्ष ने पुराने विवाद को लेकर व्यक्ति पर पत्थर से हमला कर दिया। शिकायत के आधार पर सिहोरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सेल में खरीदारी करने गई महिला के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र चोरी हो गया। यह घटना पेट्रोल पंप थाना में हुई। शिकायत के आधार पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा पुलिस ने रात के अंधेरे में अपनी मौजूदगी छिपाकर अपराध करने का इरादा रखने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अपराधी का नाम तकियावाड़ भंडारा निवासी रामलाल घनश्याम मोरे उम्र 40 वर्ष है।
चिचगढ़ थाने के तहत मोबीखुर्द निवासी केशव दीनदयाल दुधकावरा उम्र 26 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से देवरी से चिचगढ़ की ओर जा रहा था। मोटरसाइकिल लापरवाही पूर्वक चलाते हुए ट्रक को ओवरटेक करते हुए चिचगढ़ की ओर जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी। शिकायत पर चिचगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। भंडारा जिले में पहली बार दिवाली के अवसर पर भारत की लोकप्रिय डांसर गौतमी पाटिल का सांस्कृतिक कार्यक्रम 21 नवंबर 2023 को शाम 7:30 बजे भंडारा के स्मार्ट ग्राम कोथुना में आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदीप गायधा ने सरपंच कोथुना ने किया है।